जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के शीघ्र विवाह के उद्देश्य से आज हम एक ऐसा सरल, घरेलू लेकिन चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से विवाह में बने हुए सभी प्रकार के बंधन दोष, विवाह बंधन दोष, शादी बंधन अथवा मंगल या शनि दोष, जो भी विघ्न बाधाएं बनी हुई है, उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यह उपाय आपको किसी भी मंगलवार को करना है और इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इसे कर सकते हैं। साथियों, उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यह उपाय आपको किसी भी मंगलवार की सुबह करना है। कोई इमरजेंसी आ जाए तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह आप सुबह करें और शुचि एवं पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि यह हनुमान जी महाराज से रिलेटेड उपाय है। अपनी अर्जी लिख करके हनुमान जी महाराज के चरणों में रखना है, तो पूर्णतः शुद्ध और पवित्रता का ध्यान आपको रखना है। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो किसी भी मंगलवार की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्य उदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको लाल कलर के वस्त्र पहनना है और इसके पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, इसके पश्चात अपने पितृ देवता, इन सभी को प्रणाम करने के पश्चात और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे प्रभु, हे पितृ देवता, हे कुल देवता, हे हनुमान जी महाराज, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दें और इस उपाय की सफलता का हमको आशीर्वाद दें। ऐसी आपको प्रार्थना करना है और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए पड़ेगी इस उपाय के लिए। उसमें आपको एक जटा वाला नारियल चाहिए और एक शीशी छोटी सी चमेली के तेल की और हनुमान सिंदूर और एक छोटा सा भोजपत्र। तो ये सामग्री आप एक दिन पहले ही उपलब्ध करा लें। तो ये जो सामग्री किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक छोटा सा भोजपत्र 15-20 रुपए का, एक छोटी सी चमेली की शीशी और हनुमान सिंदूर ऑरेंज कलर का, ये वस्तुएं आप इकट्ठी कर लें और एक नारियल, चाहे पानी वाला हो चाहे सूखा वाला हो। तो इतनी वस्तुएं आप एक दिन पहले ही उपलब्ध करके अपने पूजा घर में रख लें और श्री हनुमान जी महाराज की तस्वीर आपकी पूजा घर में हो तो अच्छी बात है, अन्यथा उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों में एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और इसके पश्चात प्रणाम करने के बाद अपने आसपास के किसी भी आपको हनुमान मंदिर में पहुंच जाना है। आप ध्यान रखें, हनुमान मंदिर
प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी जहाँ पर सुबह शाम आरती पूजन वगैरह किया जाता हो और हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ता हो। तो आपको करना क्या है कि हनुमान जी महाराज के समक्ष पहुंच करके उनको प्रणाम करें और जहां पर चोला चढ़ता है तो हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर का थोड़ा सा आपको सिंदूर लेकर के आना है अपने घर पर। यदि आप के लिए संभव हो तो आप लेकर आए, अन्यथा जो मंदिर में पुजारी जी रहते हैं उनसे निवेदन करके आप वह थोड़ा सा सिंदूर प्राप्त कर लें और उसके पहले आप हनुमान जी महाराज से आज्ञा ले लें। सिंदूर लेने के पहले आप हनुमान जी से आज्ञा लें कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी यही आज्ञा लेना है कि आपके पैर का मुझे थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसी आज्ञा लेकर के थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर के घर पर आना है और किसी छोटी सी कटोरी में आपको रख करके उसमें थोड़ा सा और चमेली का तेल और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का हनुमान सिंदूर मिला करके उसका पेस्ट बना लें, लिक्विड बना लें और भोजपत्र पर आपको अपने पूजा घर में बैठ करके, यानी मंदिर से लेकर के पुनः पूजा घर में आए और अपने पूजा घर में बैठ करके भगवान के सामने उसमें सर्वप्रथम लिखना है, एक माचिस की तीली ले लें और रुई यानी कॉटन से थोड़ी सी उसकी सलाई बना करके और सर्वप्रथम भोजपत्र पर लिखना है आपको शुभ विवाह। और इसके बाद जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है, शुभ विवाह के नीचे उसका नाम लिखना है और शुभ विवाह है बच्चे का नाम और उसके नीचे उसकी उम्र। तो उम्र आपको इस तरीके से लिखना है कि जिस वर्ष में वह चल रहा है, यानी एज रनिंग, यानी रनिंग एज लिखना है। यदि बच्चा 28 का है 29 में चल रहा तो 29 वर्ष लिख लें, 30 का है और 21 में चल रहा तो 31 वर्ष लिख दें और यदि 26 का है 27 में चल रहा तो 27 वर्ष लिख लें। यानी अब आप समझ गए होंगे भोजपत्र पर आपको हनुमान जी के पैर के पास से जो सिंदूर आप लेकर आए हैं दाहिने, उसका लिक्विड बना करके सर्वप्रथम शुभ विवाह है, उसके बाद बच्चे का नाम जिसके विवाह में देरी चल रही, उसके बाद उसकी उम्र यानी एज रनिंग वाली उम्र आपको लिखना है और वह एक प्लेट में हनुमान जी के समक्ष आपको रख देना है और कुछ उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख दें, 11 या 21 रुपया, उसमें 1 रुपये का सिक्का भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक रेड कलर का गुलाब का आपको फूल रखना है, बस इतनी चीजें चाहिए। इसके पश्चात आप हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अपने पूजा घर में विराजित सभी देव शक्तियों को प्रणाम करके पुनः ये सामग्री देकर के आपको उसी हनुमान मंदिर पहुंचना है जहां से आप हनुमान जी महाराज के आए थे। आपको ये नारियल है और दक्षिणा है और भोजपत्र है जिसमें बच्चे का नाम, उम्र और शुभ विवाह लिखा हुआ और रेड रोज यानी लाल कलर का आपको गुलाब का फूल। इतनी सामग्री ले जा करके हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी जो आपने लिखी हुई है उसको रख देना है, उसके ऊपर लाल गुलाब का फूल रख देना है और उसके साथ नारियल जो आप ले गए थे वह आपको रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने सभी तरह के प्रयास करके देख लिए लेकिन सफलता नहीं मिली, अब मैं आपकी शरण में हूँ। अब इस बालक या बालिका का विवाह की जिम्मेदारी आपकी है, आपके चरणों में अर्जी है, आपको करना है। यदि बच्चे की विवाह कोई बंधन दोष बना हुआ है, शादी बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो भी उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है कि जिसे हम नहीं जानते
तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए, समन हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। इसके पश्चात आपको किसी भी लाल आसन पर बैठकर वहीं हनुमान मंदिर में ही श्री हनुमान जी महाराज का एक मंत्र कहना है 108 बार। मंत्र है ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं। हनुमान जी महाराज का चिंतन करें, श्री रामचंद्र जी का चिंतन करें और अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें, जो भी आपको मन में बात है, जो भी आपकी कामना है वह हनुमान जी से व्यक्त करें और 2-5 मिनट शांत भाव से बैठकर राम नाम का चिंतन करें। मैं अपने हनुमान जी महाराज से संबंधित सभी वीडियो में बतलाता हूं कि हनुमान जी महाराज को यदि बहुत जल्द प्रसन्न करना है तो आपको उनके सामने राम नाम का गुणगान करें। तो 2-5 मिनट राम नाम का आपको गुणगान करना है, राम नाम का उच्चारण करना है, जैसे भी सुविधा हो। तो ये सबसे सरल नुस्खा है हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का। आप देखेंगे इस उपाय का चमत्कार कि जैसे ही उपाय पूरा होगा और कुछ दिनों के बाद आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी, उस बच्चों की शादी होकर रहेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है। भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर आज भी वह पृथ्वी पर विराजमान है और अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं और कामना पूरी होती है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। यह उपाय आपको केवल एक ही बार करना है, इतने से आपका काम हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।